What is electronic configuration? It is a distribution of electrons in subshells and orbitals according to the certain rules. It's called electronic configuration. There are three rules for distributing electrons in subshells and orbitals. These three rules are principles are one is Aufbau principle, second is Pauli exclusion principle, and third is Hund's rule. Now this will determine us how we have to accommodate electrons in different shells and orbitals. First we go through Aufbau principle. Aufbau is a German expression which means building up or construction. According to this principle, the orbitals are filled up in the order of increasing energy. This order of increasing of energy is based on n plus l value. मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल होगा उसे फिल करना है. उसके बाद विद टाइम हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ जाएंगे, उनकी फीलिंग्स की तरफ जाएंगे. वो उनकी फीलिंग्स भी हम एक फार्मूला है n प्लस एल, उसके तहत उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे. उसका जो आंसर आएगा उसके मुताबिक जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा पहले वो फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, फिर उसके बाद वो हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाएगा. Now what is n plus rule? The orbital with lower n plus l value will have lower energy. If two orbitals have same n plus l value, then orbital with the lower n value has a lower energy. N plus l, I will describe very briefly this one. If we consider 3d and 4s orbitals, the electrons will first enter in 4s orbital. हालांकि इलेक्ट्रॉन्स को पहले 3p के बाद 3d में जाना चाहिए, लेकिन वो 3p के बाद डायरेक्ट 4s में चला जाता है, 4 में हायर शेल में चला जाता है. तो क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर ऑर्बिटल या लोअर शेल्स को फिल करेगा, उसके बाद हायर शेल्स पे जाएगा. तो यहाँ पे 3s के बाद उसको 3p में जाना था, मगर उससे 3p को स्किप करके थोड़ी 3d को स्किप करके डायरेक्ट वो 4s में चला गया, हायर ऑर्बिटल में चला गया. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सो दिस इज बिकॉज 4s ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d ऑर्बिटल. हाउ? फ्रॉम n प्लस एल फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल 4s ऑर्बिटल है जो हायर एनर्जी शेल है, उसका पहले हम n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी. फॉर 4s n इज इक्वल टू 4. n यू नो, n जो हमेशा होते हैं नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, k l m n, एंड एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर दैट k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, m 3 and 4 and so on. तो यहाँ पे 4s है, तो 4 का मीन्स मतलब कि वो स्मॉल n जो है वो 4 के बराबर है. अब l की वैल्यू मैं एक प्रीवियस उसमें डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि जो l की वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल हमेशा 0 होती है. ये आपको चीज़ें होती हैं हमने याद रखनी होती हैं एज अ फार्मूला. s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होगी, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होगी. ये माइंड में रखना है, ये याद रखना है. बल्कि इसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. अब n प्लस एल है तो यहाँ पे 4s है, तो मतलब n तो 4 है, और s के लिए l की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या 0 है. तो जब 4 और 0 को प्लस करें तो इसका आंसर आता है 4. तो n प्लस l वैल्यू ऑफ 4s ऑर्बिटल इज 4. अब इसी तरह 3d ऑर्बिटल है. अब 3 जो है वो n वैल्यू हुई, और d के लिए मैंने आपको बताया कि l वैल्यू जो होती है वो 2 के बराबर होती है. तो अगेन यहाँ पे n प्लस l में वैल्यूज पुट करें तो n तो यहाँ पे 3 है 3d के लिए, और d के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 2 है. जब दोनों को प्लस करें तो 5 आता है. अब यहाँ देखिए जो 3d ऑर्बिटल है वो हायर, उसकी एनर्जी हायर आ रही है, 5 आ रही है, और जो 4s है उसकी एनर्जी 4 आ रही है. तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन 3p के बाद कहाँ जाएंगे फिलअप होने के लिए? 4s जाएंगे, क्योंकि 4s लोअर एनर्जी पे है बनिस्बत 3d के. फिर वहाँ से फिलअप के बाद दोबारा जंप लगाकर इधर आएंगे 3d की तरफ. इसी तरह इन सेकंड केस कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी n प्लस एल वैल्यूज सेम आ रही है, उनके एनर्जी लेवल सेम है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन से किन ऑर्बिटल्स को फिल करना है? जैसे 3d और 4p का देख लेते हैं. 3d की जब हम n प्लस एल वैल्यू निकालें, वैल्यूज पुट करें तो वो 5 आता है, और इसी तरह 4p की जब हम n प्लस एल वैल्यू सेम उसी तरह निकालें तो उसका आंसर 5 आता है. दोनों सेम एनर्जी लेवल है. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहले जाएँ? 3d में पहले जाएँ या 4p में? सो इलेक्ट्रॉन्स पहले 3d में जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो लोअर शेल है, 4 हायर शेल है. तो जब दोनों के सेम वैल्यूज होंगे तो तब वो लोअर वाले को प्रेफरेंस देगा. तो पहले 3d को फिल करेगा, उसके बाद 4p में जाएगा. So the n plus l value is the same for both 3d and 4p orbitals. In this case, electrons will first enter into 3d orbital because it has a lower n value, that is principal quantum number. So according to n plus l rule, the orbitals are filled in the following order. They will first fill 1s orbital, then they will go to 2s, 2p, then 3s, 3p. 3d से पहले 4s में चले जाएंगे,
फिर 4s से 3d में जाएंगे, वो मैं एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ n प्लस एल वैल्यू की वजह से कि एक की हायर थी एक की लो थी। फिर 3d से ये 4p में जाएंगे, देन 5s।